Hello students, today we will discuss next topic of first unit of the book semiconductor devices. So next topic is topic number 1.10, that is light emitting diodes, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं LEDs. ठीक है, तो बेटा पहले हम बात करेंगे कि LED होता क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या चीज़ है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग, देन अबाउट इट्स एप्लीकेशंस. देखिए एलईडी क्या है, इट इज़ अ स्पेशली मेड पीएन जंक्शन डायोड. ये बेसिकली ना गैलियम आर्सेनेट फॉस्फाइड का बना हुआ एक पीएन जंक्शन डायोड होता है. किसका? गैलियम के लिए बेटा सिंपल यूज़ होता है जी कैपिटल ए स्मॉल. आर्सेनाइड का होता है ए कैपिटल एस स्मॉल. एंड फॉस्फाइड के लिए हम यूज़ करते हैं पी. तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बना हुआ एक पीएन जंक्शन डायोड होता है. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, करंट को पास करवाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और करंट पास करवाने से विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन लेयर के रीजन में. वहाँ से क्या होता है, विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है. कैसे? करंट को पास करवा के. तो इट मीन्स क्या हुआ कि करंट को हमने इसमें लाइट में कन्वर्ट कर दिया. तो लाइट एमिटिंग डायोड नेम से पता चल रहा है, जिसमें लाइट एमिट हो रही है. और वो लाइट कैसे एमिट हो रही है? करंट को पास करवा के. ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं बेटा, पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है. और फॉरवर्ड बाइसिंग जब हम करेंगे तो हमें पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं जंक्शन को. तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, एक्चुअली क्या होता है इसमें कि जो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन रीजन से क्रॉस करेंगे बैरियर को और पी रीजन में चले जाएंगे. और ऐसे ही पी रीजन में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जब एन से पी रीजन में गया बेटा, पी रीजन में होल्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस होल के साथ कंबाइन कर जाएगा जो पी रीजन में होल है. तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगी. ठीक है, तो रिकम्बिनेशन होगा यहाँ पे, और कुछ होल्स जो हैं वो पी से एन रीजन में भी क्रॉस करेंगे. तो जो एन रीजन में कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल में गिरेगा जंक्शन को क्रॉस करने से पहले. ये क्रॉस करने से पहले भी वो होल के अंदर गिर सकता है. तो रिकम्बिनेशन जंक्शन के अबाउट होगा, और हर रिकम्बिनेशन पे बेटा एनर्जी रिलीज होएगी विजिबल फॉर्म में. एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है, वैलेंस बैंड में होल में ये इलेक्ट्रॉन जब गिरता है ना, तो वहाँ से फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो वो जो फोटॉन्स है वो ही लाइट एमिट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से लाइट एमिट हो रही है. मतलब फोटॉन्स का रिलीज होना मतलब क्या है, लाइट का एमिट होना. ठीक है, तो फोटॉन्स जो उसमें एमिट होते हैं उनकी एनर्जी होती है एच न्यू, एंड दैट इज इक्वल टू द बैंड गैप. ये जो गैप है ना, कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी को जो माइनस करें वही हमें बैंड गैप बताता है. तो जो बैंड गैप होता है वो एच न्यू के इक्वल होता है. एच तो यहाँ पे होता है बेटा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. एंड इसकी जो वैल्यू होती है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की, वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये होती है बेटा एच की वैल्यू. और न्यू जो है ना, न्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड. तो ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की. ठीक है, और हमें पता है बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा. मतलब सी है यहाँ पे लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज फिक्स्ड. ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड जो लैम्डा है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ. लैम्डा शो कर रहा है वेवलेंथ को, जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ को, वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ओके, तो अगर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो देखिए कैसे करेंगे. ई जी इज इक्वल टू जी जो है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ ई के, जो बैंड गैप को शो कर रहा है. ई जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच की वैल्यू सी बाय लैम्डा पुट करेंगे. और अगर हम बेसिकली बात करें ना एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का हमने बताया पीएन जंक्शन डायोड बनाया है,
तो उसके लिए जो बैंड गैप होता है ना गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के लिए, वो होता है 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होती है बेटा वैल्यू इसकी। तो ये एसआई में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट करेंगे, एसआई सिस्टम में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी बैंड गैप की। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसकी जगह, ईजी की जगह 1.90 तो है ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 एंड सी फिक्स्ड है 3 इंटू 10⁸8 ओके अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, तो लैम्डा निकालने के लिए इस वैल्यू को यहाँ नीचे लेके आएंगे, लैम्डा इधर चला जाएगा, तो वहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट बेटा 6500 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। 1 एंगस्ट्रॉम एक्चुअली 10⁻10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना 6500 इंटू 10⁻10 मीटर आएगा, 10⁻10 मीटर की जगह आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आई है ना 6500 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। तो इससे पता चलता है हमें कि विजिबल लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो बैंड गैप के पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करके पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बैंड गैप की वैल्यू भी पर्टिकुलर फिक्स ही होती है। तो बैंड गैप की वैल्यू को मटेरियल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके जो मटेरियल ले रही है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ये ईजी की वैरी करती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा हम किसी भी कलर की एलईडी को ऑब्टेन कर सकते हैं कि वो रेड लाइट, अब जैसे कई एलईडीज रेड लाइट देती हैं, कई ग्रीन देती हैं, कोई ऑरेंज देती हैं, वो हम मटेरियल ही ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर बैंड गैप के लिए पर्टिकुलर कलर की लाइट प्रोड्यूस होएगी। वो डिपेंड करता होता है बेटा कलर वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ फिर किस पे डिपेंड करती है, बैंड गैप पे। ठीक है, अब है हमारे पास एप्लीकेशंस। जो इंफ्रारेड एलईडीज होती हैं बेटा, इंफ्रारेड एलईडीज होती हैं, उनमें गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ किया जाता है। वो दिखती नहीं, इनविजिबल होती है रेडिएशन जो इंफ्रारेड होती है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन को हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, तो वहाँ से इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, और इनविजिबल रेडिएशन का यूज़ किया जाता है बर्गलर अलार्म सिस्टम में। बर्गलर अलार्म सिस्टम होते हैं कि सपोज हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही या फिर रात को हम सो रहे हैं, बर्गलर अलार्म सिस्टम घर में लगा के ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई हमारा गेट को डोर को ओपन करेगा ना, तो वो अलार्म के साथ आवाज़ आएगी, और उसमें जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो लाइट तो वो दिखेगी नहीं, लेकिन उससे बहुत तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस होएगी, तो हमें पता चल सकता है कि हमारी परमिशन के बिना कोई गेट में एंटर कर रहा है। तो वो होते हैं बर्गलर अलार्म सिस्टम, वहाँ पे इनका यूज़ किया जा सकता है। और जो है इसमें डिजिटल वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, मल्टीमीटर्स में, टेलीफोन स्विच बोर्ड्स में इनका यूज़ करते हैं, एलईडीज़ वगैरह का, इंफ्रारेड एलईडीज़ का। और एक और है बेटा हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड कि जो इनकैंडेसेंट लाइट सोर्सेज होते हैं उसके मतलब क्या एडवांटेजेस हैं उसके ओवर इसकी, मतलब इनकैंडेसेंट लाइट सोर्सेज कहा जाता है ये बल्ब वगैरह जो हमारे घर में लगे होते हैं इसको। तो ऐसे हमें एडवांटेजेस बतानी है एलईडीज़ की जो उसमें क्वालिटी नहीं है। तो एक तो ये बेटा एलईडीज़ लेस पावर कंज्यूम करती हैं उनके कंपैरेटिवली, क्योंकि लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती हैं, करंट भी कम चाहिए इनको, मिली एमीटर में चाहिए होते हैं, वोल्टेज भी 1 से 2 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाती हैं। और बल्ब वगैरह जैसे इनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है जो घरों में लगे होते हैं। और ये मैकेनिकल वाइब्रेशन जो होती है ना वो कोई इफेक्ट नहीं कर सकती एलईडीज़ को। और एलईडीज़ की लाइफ भी लॉन्ग होती है, मतलब कि 20 ईयर्स से भी ज़्यादा कई बार ये टाइम निकाल जाती हैं, काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। इनको कोई हीटिंग टाइम नहीं चाहिए होता, वार्म अप टाइम नहीं चाहिए। जैसे ही लाइट ऑन करेंगे, मतलब स्विच ऑन ऑफ करेंगे, साथ के साथ ये ऑन ऑफ हो जाती हैं, मतलब इनका एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एलईडीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोटो डायोड। थैंक यू।